अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद वीवर्स। आज हम ये लेफ़्ट ओवर क्लॉथ्स में से जो है खूबसूरत सी बेबी फ़्रॉक बनाएंगे। तो ये देखिए, ये प्लेन कपड़े में से इस तरह से मेरे पास कपड़ा बचा हुआ था, तो इससे हम जो फ़्रॉक है उसका ऊपरी हिस्सा बनाएंगे। तो 15 इंच पर यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ चौड़ाई का, और इसकी जो ऊंचाई है वो हमने 5 यानी 5.5 या 5 इंचज़ लेनी है। तो इसको डबल फ़ोल्ड था ये ऑलरेडी, तो इसको मैंने दोबारा से डबल फ़ोल्ड कर दिया, तो ये 4 फ़ोल्ड हो गया है। अब हम ऊपर जो है वो शोल्डर का नाप लेंगे सबसे पहले। तो शोल्डर के नाप के लिए मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है, और आर्म होल का भी हम इतना ही रखेंगे, यानी 5.5 इंच पर ही हम आर्म होल का भी निशान लगा देंगे। लाइनों को मिलाने के बाद इसको इस तरह से शेप दे देंगे, और ऊपर से जो शोल्डर है उसको हमने 1/2 इंच डीप कट करना है, तो उसका भी निशान लगा दिया हमने। और यहाँ से जो हमने ऊपर वाला टॉप है उसके लिए ऊपर से हम लेंगे 3 इंचेस पर यहाँ पे निशान लगा देंगे, यानी 5 इंच हमारा ऑलरेडी ऊपर कट चुका है। तो 5.5 पे यहाँ पे भी निशान लगा दिया। अब इसको राउंड शेप हम देंगे इस तरह, जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया था, जो कि 2.5 इंच रह जाएगा। तो ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग इस तरह कर लेते हैं। आर्म होल की कर ली, शोल्डर के पास से भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे राउंड शेप में, और ये जो 1/2 इंच पे हमने निशान लगाया था वो भी हम कर लेंगे। अब 2 इंचेस पे हमने गले का निशान रखा हुआ है, तो बैक नेक के लिहाज से हम पहले दोनों की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट और बैक को अलग अलग करके इनकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले फ्रंट की कटिंग करते हैं, डीप कटिंग होगी थोड़ी सी। अब जो बैक है उसकी जो हमने नेक कटिंग की है उसको हम नीचे की तरफ उसमें कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, और कट आपने नीचे तक नहीं लगाना है, कुछ हिस्सा इसका छोड़ देना है। तो दरमियान का निशान भी हमने नोच लगा के सेट कर लिया है। और अब ये जो मेरे पास बड़ा वाला कपड़ा है, देखिए ये जो इसकी लंबाई है वो 22 इंच चाहिए मुझे, लेकिन हम यहाँ पे 24 इंच रखेंगे। और जो चौड़ाई है वो हमारे पास यहाँ पर जो आ रही है, मतलब जितना भी पीस है उसी में बनाना है, आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो जो इसकी चौड़ाई है वो 27 इंचज़ है इस वक्त मेरे पास, तो हम इतनी ही रखेंगे। तो इसको हम लंबाई में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे, ताकि हम जो इसकी लंबाई का जो नाप हमने रखा है 24 इंच, उस पे हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 24 इंच पे हमने इसकी ये कटिंग यहाँ से कर दी है। अब जो ऊपर की साइड वाला हिस्सा है, जो हमने ऊपर जोड़ना है फ्रॉक का के ऊपर के हिस्से के साथ, तो उससे हमने 3 इंच पे नीचे की तरफ और 3 इंच में चौड़ाई पे निशान लगा के इस तरह से इसको राउंड शेप दे दिया, क्योंकि आर्म होल वाली जगह पर ये आएगा। तो हाफ़ हमारा वहाँ पे कट हो गया था और हाफ़ हमारे यहाँ पे। अब नीचे हम 1 इंच पर निशान लगा के इसको थोड़ी सी मतलब जो बॉटम है उसको थोड़ा सा राउंड शेप देंगे इस तरह से। तो इसको भी हम इस तरह से कटिंग करके राउंड शेप दे देते हैं। ये देने के बाद अब ऊपर हमने जो आर्म होल की कटिंग हाफ़ यहाँ पर की है उसको इस तरह से कट कर लेंगे राउंड शेप में। साइड के कपड़े को भी कट कर लेंगे, इस तरह से खोल लेंगे, और ये हमारे पास 2 पीसेस आ गए हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर कि इस तरह से चुन्नट आएगी। तो अब ये स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा जो है वो बिछा दिया है। स्लीव की जो लेंथ है वो 10 इंच चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 12 इंच पे निशान लगाया है। 12 इंच पर ही हम अपनी कटिंग कर लेंगे। और चौड़ाई मैंने ज़्यादा रखी है, हालांकि चौड़ाई हमें इसकी 6 इंच चाहिए थी, लेकिन मैंने ज़्यादा रखी है। तो ज़्यादा रखने की वजह यह है कि ऊपर की तरफ भी हमारी चुन्नट आएगी, और नीचे बाजू का जो नीचे का हिस्सा है उसमें हमने, यानी ओपन वाला हिस्सा है, वहाँ पर हमने इस तरह से नेफा बना के इसमें इलास्टिक भी लगानी है। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। चलिए अब हम जो टॉप है हमारा उसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जहाँ पर हमने कट का निशान लगाया था वहाँ इस तरह चौकोर कपड़ा रख के हम सिलाई लगा देंगे और अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये तकरीबन हो गया है। अब जो फ्रंट पार्ट है उसके और इसके हमने शोल्डर पे सिलाई लगा देनी है, और इसको हम साइड पे रख देंगे।
अब हम नेक के लिए तैयारी करेंगे। तो नेक के लिए मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था उसको इस तरह से 4 फोल्ड किया है और इसकी इस तरह से हमने लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो हैं वो कटिंग कर लेनी है। स्ट्रिप्स जो हमने कटिंग करनी है इसकी चौड़ाई आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जितना आपके पास कपड़ा बचा हो आप इसको चौड़ा भी रख सकते हैं और इससे तंग भी रख सकते हैं। मैंने जो रखा था वो तकरीबन 2.5 इंच था। तो इन दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह सिलाई कर लेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर इसके अंदर बड़े बखिए वाली सिलाई लगा के चुन्नट डाल लेंगे। तो ये हमने कर लिया है। तो ये देखिए अब नेक के साथ हमने उल्टी साइड पे इसको सिलाई करना है उल्टा रख के, और फिर सीधी तरफ इसको मोड़कर एक सिलाई इसके ऊपर और लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा नेक जो है वो रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं हम अपनी फ़्रॉक के निचले हिस्से की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जहाँ हमने बाजू की कटिंग की है वहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे तक बखिया बड़ा करके सिलाई लगा देंगे। चुन्नट डालने के बाद हमने ये एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक इस तरह से, यानी फ्रंट पार्ट के साथ एक हिस्सा और बैक पार्ट के साथ दूसरा हिस्सा सिलाई कर लेंगे। और जैसे कि ये सिलाई हो चुका है आप देख सकते हैं। तो ये सिलाई करने के बाद अब बाजू की बारी आती है। तो बाजू के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका जो फ्रंट है वहाँ पर इस तरह से नेफा बना के इसमें इलास्टिक लगा लेंगे, और ऊपर वाले हिस्से में भी ये देखिए मैंने बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा के इस तरह से इसमें गैदर्स इकट्ठी कर ली हैं। तो अब ये चुन्नट इसमें बनाने के बाद हमने इस तरह से इसको जो फ्रॉक है उसके साथ सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए बाजू की हमारी दोनों तरफ सिलाई हो चुकी है। इलास्टिक समेत हमारी जो बाजू है उसके बाजू से लेकर इस तरह से हमने बॉटम तक अपनी जो सिलाई है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए सिलाई लग चुकी है फ़्रॉक के दोनों साइड पे, और बॉटम पे हम इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। और बाद में मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इसमें लेस लगा लूँ। तो मैंने बॉटम पर ना सिर्फ डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई बल्कि मैंने बॉटम पर लेस भी लगा दी है। आप देख सकते हैं लेस कुछ इस तरह से दिख रही है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।